मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, कौन सा, सिलॉग का पढ़ेंगे। सिलॉग, ठीक है ना, सिलॉजिम जिसको बोलते हैं। सिलॉजिम का हिंदी होता है बेटा न्याय निगमन। कई बुकों में आप देखते होंगे इसका वो बोलते हैं न्याय वाक्य भी लिखा होता है। न्याय निगमन बेटा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस चैप्टर को बेटा कथन एवं निष्कर्ष भी बोलते हैं, है ना। तो देखिए इसमें होता क्या है सिलॉग में। सिलॉग की सबसे पहली बात होती है, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं। स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं। स्टेटमेंट को पढ़कर आपका एक चित्र बनता है। चित्र जो होता है वो बेटा वेन डायग्राम पर आधारित होता है, और उसी चित्र को देखकर ही अपने निष्कर्षों को सही या गलत बताना है क्या कहलाता है बेटा, सिलॉग कहलाता है, यानी कि न्याय वाक्य, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा सिलॉग की खोज कब की गई थी, किसने की थी, ये जानते हम लोग। देखिए बेटा सिलॉग की जो खोज हुई थी वो 320 बीसी में हुई थी। कब हुई थी, 320 बीसी में। और इसकी खोज करता यानी फादर ऑफ सिलॉग कहा जाता है बेटा अरिस्टोटले, या अर्थात हिंदी में आपने इनका नाम सुना होगा अरस्तु भी बोलते हैं बेटा, है ना, अरस्तु भी बोलते हैं। तो यहां पर हमने सिलॉग के बारे में बात की, दो चीजें बात की, क्या, एक स्टेटमेंट और दूसरा कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते बेटा स्टेटमेंट, अर्थात इसको हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, कथन, ठीक है ना। तो कथन किन चार शब्दों से मिलकर बनते हैं वो पहले ध्यान से समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला जो शब्द होता है हमारा ऑल, अर्थात सभी। दूसरा बेटा शब्द होता है हमारा सम, अर्थात कुछ। तीसरा होता है बेटा नो, अर्थात कोई नहीं। और चौथा शब्द होता है बेटा सम प्लस नॉट, अर्थात कुछ नहीं, ठीक है ना बेटा, कुछ नहीं। यही चार शब्दों से मिलकर ही आपके स्टेटमेंट की शुरुआत होती है। कई बच्चे क्या करते हैं बेटा, इससे चैप्टर से बड़ा परेशान होते हैं, बड़ा कंफ्यूजन होता है, कहते हैं कंफ्यूजन बहुत होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि इतना कंफ्यूजन होता है कि आदमी क्या करता है कि पढ़ना, इसको पढ़ते हैं फिर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो भैया वो करते नहीं, छोड़ के आ जाते हैं। और करते हैं भी हैं तो ढंग मन से पढ़ेंगे नहीं तो गलत करके आते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, उनके लिए एक चीज मैं बोलूंगा, दो लाइनें बोलूंगा कि भैया मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो बेटा आपको इस चैप्टर के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे चार शब्द बेटा क्या कह दिए, ऑल, सम, नो, सम नॉट, है ना। देखिए ऑल और सम से जो भी स्टार्ट होते हैं ये स्टेटमेंट आपके बेटा पॉजिटिव नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे बेटा, पॉजिटिव नेचर होंगे। और नो और सम नॉट से स्टार्ट होने वाले जितने भी स्टेटमेंट होंगे सारे के सारे बेटा नेगेटिव नेचर के होंगे, ठीक है ना, नेगेटिव नेचर के होंगे। इतनी बात समझ आ गई। अर्थात पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर क्या होता है बेटा, देखिए अगर आप कर्म पॉजिटिव करेंगे तो परिणाम भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे हम अगर आज मन से अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, तो जाहिर से बात है कि हमारा आंसर भी अच्छे से आएगा, है ना, हमारा परिणाम भी, रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। अगर कर्म आपका खराब होगा, मेहनत नहीं करेंगे, तो क्या सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो यानी कि हमेशा याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव नेचर का होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव नेचर का है तो कंक्लूजन भी आपका नेगेटिव ही निकलेगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट की पहले हमने बात की कि स्टेटमेंट जो ऑल शब्द बोला यार, सभी, है ना। तो देखिए अगर सभी शब्द से स्टार्ट होगा तो कथन आपको किस तरह से दिया जाता है पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे स्टेटमेंट आपको बोल देगा ऑल ए आर बी, क्या बोल देगा बेटा, ऑल ए आर बी, अर्थात सभी ए बी है। अगर बेटा इस तरह का कथन देगा तो आपको चित्र कैसे बनाना वो समझते हैं। बोला गया सभी ए बी है, तो यानी ए का मान लेते ये पोर्शन है और ए का पूरा पोर्शन जो होगा बेटा बी के अंडर होगा। यही आपका वेन डायग्राम का आधारित क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, चित्र जो हो गया आपका। तो सभी ए क्या हो गए, बी। अगर इस तरह का कथन दिया जाएगा तो आपको चित्र आपका इस तरह का बनेगा। क्लियर बेटा, चलिए अगला दूसरा देखिए। दूसरा है सम ए आर नॉट बी, सॉरी सम ए आर बी, अर्थात कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अगर बेटा इस तरह का कथन दिया जाएगा तो आपको चित्र कैसे बनेगा, कुछ ए बी है, यानी कि ए का पोर्शन ये हो गया और ए का कुछ ही पोर्शन बेटा क्या होगा, बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। तीसरा बेटा नो ए आर बी, नो ए आर बी, अर्थात
कोई ए बी नहीं है। बेटा कोई ए बी नहीं है तो आपका चित्र कैसे बनेगा भैया? कोई ए बी नहीं तो यानी ए का ये पोर्शन हो गया और ए का पोर्शन पूरा पोर्शन जो होगा बी से अलग होगा। इनके बीच दुश्मनी जरूर दिखाएं भैया, यहाँ पे क्रॉस जरूर लगाएं, है ना, नहीं तो आगे चल के पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, तो कोई ए बी नहीं है तो ए और बी के बीच क्रॉस जरूर लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए चौथा स्टेटमेंट हमारा क्या था बेटा? चौथा था हमारा सम नॉट का था, है ना। चलिए सम नॉट का पढ़ते हैं। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी अर्थात कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं। अगर इस तरह का बेटा कथन बोला जाएगा तो आपको चित्र कैसे बनेगा वो ध्यान समझिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से सब बना लेते हैं, कुछ ए बी है, ये कुछ ए बी है। बेटा अगर यही चित्र अगर आप बनाएंगे तो सेकंड वाला सम वाले में क्या करेंगे, जबकि वो तो पॉजिटिव नेचर का, यहाँ पे नेगेटिव नेचर है, तो ये चित्र आपका गलत हो जाएगा। इस चित्र से आपको नहीं करना है। आपका चित्र जो बनेगा वो सही चित्र आपका क्या बनेगा, ए का ये पोर्शन हो गया और बी का हाफ पोर्शन बनाएंगे। तो इससे ये सिद्ध होगा कि ये नेगेटिव नेचर का फिगर है, क्योंकि फिगर को देखकर ही तो हम अपने कंक्लूजन को राइट या रॉन्ग बताते हैं ना। तो कुछ ए बी नहीं तो स्टेटमेंट हमारा अगर नेगेटिव नेचर का है तो फिगर भी आपको नेगेटिव टाइप का बनाना पड़ेगा, ताकि माइंड में ये फीड रहे कि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो इस तरह का आपका फिगर बनेगा। क्लियर बेटा, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं, देखिए हमने स्टेटमेंट के बारे में बात कर दी है, अब हम लोग बात करेंगे क्या, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे बेटा। कंक्लूजन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं बेटा? इसको हिंदी में बोलते हैं क्या है, निष्कर्ष, है ना। निष्कर्ष बेटा दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बेटा? पहला होता है कंफर्म और दूसरा होता है पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, पॉसिबल का होता है, ठीक, पॉसिबिलिटी का होता है। अच्छा ये कैसे जानेंगे कौन सा निष्कर्ष हमारा कंफर्म नेचर का है और कौन सा निष्कर्ष हमारा पॉसिबिलिटी में आता है, ये कैसे जानेंगे बेटा? इसके बारे में देखिए समझिए। यदि किसी कंक्लूजन, ध्यान समझिए, यदि किसी कंक्लूजन के सेंटेंस में अर्थात निष्कर्ष के सेंटेंस में इज, आर, 100% या खुद कंफर्म शब्द लगा होता है यानी निश्चित, तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे, कंफर्म होंगे। पॉसिबिलिटी का कैसे जानेंगे बेटा? यदि किसी निष्कर्ष के सेंटेंस में बी, कैन या खुद पॉसिबल शब्द लगा होता है बेटा, तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे बेटा, पॉसिबिलिटी के अंदर आएंगे। अब जैसे हिंदी वाले कैसे समझेंगे, जैसे हमने बोल दिया कुछ लड़के होशियार हैं, तो लड़के क्या हैं, होशियार हैं, कंफर्म कर दिया ना। अगर यही बोल देंगे कुछ लड़के होशियार हो सकते हैं या होशियार होने की संभावना है, तो हो सकते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी हो गया, संभावना है तो ये भी पॉसिबिलिटी हो गया बेटा। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, एक एक करके 1 बाय 1 करते हैं हम लोग, है ना बेटा। चलिए देखिएगा स्टेटमेंट पहला, ऑल ए आर बी, अर्थात सभी ए बी है। बेटा कॉपी कलम ना लिए हो तो निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा बेटा, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद इस चैप्टर से आपका किसी तरह कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं। ठीक है बेटा, लिखिएगा सभी ए क्या है बेटा, बी है। अगर सभी ए बी हैं, दूसरा सेंटेंस लिखिएगा ऑल बी आर सी, अर्थात सभी बी सी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन फर्स्ट में लिखिएगा सम सी आर बी, कुछ सी क्या होंगे बेटा, बी है। कंक्लूजन सेकेंड, सम सी आर ए, अर्थात कुछ सी ए है। अब देखिए अगर इस तरह का कथन दिया गया तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा निष्कर्ष गलत होगा, ये चेक कर लेते हैं बेटा। ध्यान समझिएगा, हमारा स्टेटमेंट हमने क्या कहा था पहले स्लॉग में, हमने यही तो बोला कि स्टेटमेंट को पढ़कर आपका एक चित्र बनेगा। चित्र जो होता है वो वेन डायग्राम पे आधारित होता है, उसी चित्र को देखकर ही अपने निष्कर्षों को सही या गलत बताना ही क्या कहलाता है, स्लॉग कहलाता है। यहाँ स्टेटमेंट हमको क्या दिया गया, ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी है, यानी पहले चित्र बनाएंगे तो बेटा ये सभी ए क्या है, बी है। ठीक, सभी ए बी है। फिर दूसरा क्या स्टेटमेंट का, सभी बी सी, मतलब जहां तक बी होगा सबके सब क्या होंगे, सी के अंडर आ जाएंगे बेटा।
ठीक है, ये चित्र हमारा बन गया। अब जरा देखिएगा, ये निष्कर्ष दिए हुए हैं। अब इसी फिगर को देखकर हम अपने निष्कर्षों को सही या गलत बताएंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ सी बी, सपोज करो बेटा, ध्यान समझो, ये ए है ये बी है, अगर ए बी दोनों गायब हो गए तो पूरा सी का पोर्शन है कि नहीं है इस फिगर में। फिर धीरे से अगर देखिए यहाँ एक लाए तो यानी सी के जगह, सी के कुछ जगह पे ए आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि सी के कुछ जगह पे ए है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, कुछ सी ए है, तो यानी कुछ सी ए है या कुछ सी बी है, तो ये हो सकता है नहीं हो सकते हैं, तो दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। रूल करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर रूल डालिएगा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। रूल नंबर 1 लिखिए, यदि आपका स्टेटमेंट ऑल अर्थात सभी शब्द से स्टार्ट हुआ हो, ऑल अर्थात सभी शब्द से प्रारंभ हुआ हो, और निष्कर्ष में यदि बाहर से अंदर की ओर बात की जाए, और निष्कर्ष में यदि बाहर से अंदर की ओर बात की जाए, तब आपका उत्तर सम अर्थात कुछ में होगा, तब आपका उत्तर सम अर्थात कुछ में होगा। लाइन चेंज करके लिखिएगा बेटा। और यदि अंदर से बाहर की ओर, निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, और अंदर से बाहर की ओर बात की जाए, तब आपका उत्तर ऑल अर्थात सभी एंड सम दोनों में हो सकता है, यानी कुछ दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। आप सभी में, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हैं कि सभी ए सी हैं, तो ये भी आपका सही होगा। या हम बोलते हैं कि जैसे कुछ ए सी है या कुछ ए बी है, तो ये भी आपका क्या होगा सही होगा, ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। मुश्किलों से डरना नहीं है भैया, और ना भागना है। अगला स्टेटमेंट, ऑल बी आर डी, सभी बी डी है। दूसरा, ऑल डी आर सी, सभी डी सी है। कंक्लूजन लिखिएगा बेटा। ऑल बी आर डी, सभी बी डी है। दूसरा, सम बी आर सी, कुछ भी सी है। बताएं भाई क्या होगा आंसर। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे भाई। स्टेटमेंट कह रहा है सभी बी क्या है बेटा, डी है, तो सभी बी डी है, तो यानी ये बी का पोर्शन हो गया, बी का पूरा पूरा पोर्शन जो होगा बेटा डी के अंदर आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी डी सी है, तो यानी डी का पोर्शन पूरा पूरा क्या हो जाएगा बेटा, सी के अंदर आ गया, ठीक है। अब अपने निष्कर्षों को सही या गलत बताना है, तो निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, सभी बी डी है। क्या सभी बी डी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना, लेकिन स्टेटमेंट देखो फिगर में तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये वाला सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, तो इसके लिए आपको रूल हम बताएंगे अभी थोड़ी देर में। रूल नंबर 2 करके आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले दूसरा देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ बी सी है। देखिए बी का पोर्शन पूरा पूरा सी के डी के अंदर है ना, और डी सी के अंदर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सभी बी डी है, सभी बी सी है। हो सकता है नहीं हो सकता है, तो जब सभी बी सी है, जब सभी बी सी है, तो क्या उससे कुछ नहीं होगा, क्या होगा ना, तो यानी दूसरा वाला यहाँ पर आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमने अभी रूल में लिखाया था, यदि निष्कर्ष में यदि आपका कथन सभी शब्द से स्टार्ट हुआ और निष्कर्ष अंदर से बाहर की ओर बात करे, तो आपका उत्तर सभी तथा कुछ दोनों में हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ बी कहाँ है, अंदर है, और सी कहाँ है आपका, बाहर है, तो अंदर से बाहर की ओर बात चलेगा, तो आपको उत्तर सम या कुछ दोनों में दे सकते हैं, नहीं दे सकते। यहाँ सम वर्ड ही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इसका हमारा दूसरा वाला क्या होगा, सही होगा। अब पहला क्यों नहीं सही होगा वो जाने, इसके लिए रूल लिखेंगे। यदि किसी निष्कर्ष में, लिखिएगा, यदि किसी निष्कर्ष, रूल नंबर 2 करके डाल के लिख लीजिएगा, यदि किसी निष्कर्ष में कथन की पुनरावृत्ति होती है, यदि किसी निष्कर्ष में कथन की पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। अर्थात बेटा सेम टू सेम रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। क्यों, ये देखिए यहाँ पे सभी बी डी है, जो यहाँ सेंटेंस लिखा वही सेम टू सेम सेंटेंस यहाँ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ सेम टू सेम रिपीट हो गया ना, इसलिए बेटा ये पहला वाला क्या होगा आपका निष्कर्ष गलत होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में क्या देंगे, केवल दूसरा निष्कर्ष सही होगा। आ रहा समझ में, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट, ऑल ए आर एम, सभी ए एम है। दूसरा देखिए, ऑल एम आर सी, सभी एम सी है। निष्कर्ष अगला, सम सी आर ए, अर्थात कुछ सी ए है। दूसरा, ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी अर्थात सभी ए सी हैं। बेटा क्या होगा इसमें बताइए, आ जाएगा नहीं आएगा? चलिए देखिए क्या कह रहे, सभी ए क्या है बेटा, एम है। पहला का स्टेटमेंट बोला गया सभी ए एम है, तो ये हमारा चित्र बनेगा। दूसरा चित्र बेटा क्या कह रहा है, सभी एम सी है, सभी एम सी है। जहां तक एम होगा सबके सब सी के अंदर होगा, यानी सी ने पूरी तरह से टेक ओवर कर रखा है, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या कह रहा, कुछ सी ए है बेटा, कुछ सी ए है। तो क्या देखिए, सी कहां है, बाहर है, ए कहां है, अंदर। बाहर से अंदर की चले गए, आपको उत्तर किस में होना चाहिए, हमने रूल में क्या बताया, यही बताया, बाहर से अंदर की चले गए, आपको उत्तर कुछ में होना चाहिए। यहाँ कुछ वर्ड लगा हुआ है, इसलिए क्या होगा, पहला सही होगा। दूसरा क्या कह रहा है, सभी ए सी है, यानी कि यहाँ पे ए कहां है बेटा, अंदर है, सी कहां है, बाहर। अंदर से बाहर को चले गए तो आप उत्तर ऑल तथा सम दोनों में दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे ऑल दिया हुआ है, सभी दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। क्लियर बेटा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला, ऑल वाले कर लेंगे ना कि क्वेश्चन बेटा सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सम वाले करते हैं। अब हम लोग लिखिएगा, सम ए आर बी, हिंदी हो जाएगी कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा, सम बी आर सी, अर्थात कुछ बी सी है। निष्कर्ष लिखिएगा, सम सी आर ए, कुछ सी ए है। दूसरा, सम सी आर बी, कुछ सी बी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ ए बी है, यानी ए का ये पोर्शन हो गया और ए का कुछ ही पोर्शन भैया बी के साथ क्या होगा बेटा, कनेक्ट होगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कुछ बी सी है, यानी बी का कुछ ही पोर्शन सी के साथ कनेक्ट कराएंगे। कुछ महान भाव क्या करते हैं कि ए और बी के साथ सी को ही दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा भी चित्र बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये ए बी सी, तो भैया अगर इस तरह का आप चित्र बना रहे हैं तो आप कहां जाएंगे, पॉसिबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, कंफर्म की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं। जरा अपना कंक्लूजन जरा चेक कर लीजिएगा, कहीं कंफर्म वाला तो नहीं है। अगर कंफर्म वाला तो ये चित्र आपका नहीं बनेगा, और अगर ये चित्र बनाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष चेक करिए क्या लिखा है, कुछ सी ए है वर्ड लग गया ना, यानी आर वर्ड लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, आर लगा तो यानी निश्चित रूप से हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अगर 100 फिगर बन रहे हैं तो कंफर्म कंक्लूजन तभी सही होगा जब 100 के 100 फिगर में वो स्टेटमेंट फॉलो करे। अगर फॉलो नहीं करता, किसी एक फिगर में फॉलो नहीं करता, तो ऐसा कंक्लूजन गलत माना जाता है, ठीक है ना। ध्यान समझिए क्या लिखा, कुछ सी ए है, क्या इस फिगर में कुछ सी ए दिख रहा है क्या, निश्चित रूप से नहीं दिख रहा है ना। तो भाई सी ए, सी अलग है, ए अलग है, तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो यानी ये क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या करा, कुछ सी बी, हाँ जब कुछ बी सी है तो कुछ सी बी होगा कि नहीं होगा, ये बोल सकते हैं ना। तो कुछ सी बी है, यही तो बोला गया था। यहाँ पे केवल दूसरा निष्कर्ष बेटा क्या होगा, सही होगा। नोट कर लें, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सम एल आर के, कुछ एल के है। दूसरा, सम के आर पी, कुछ के पी है।
निष्कर्ष लिखिएगा बेटा, सम एल आर नॉट के, कुछ एल के नहीं है। अगला लिखिएगा, सम के आर पी, कुछ के पी है। बताइए बेटा क्या होगा, गलत है? अरे वाह, देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट यहाँ पे, कुछ एल के है तो बेटा एल ये होगा, एल का कुछ ही पोर्शन के साथ कनेक्ट होगा। हमारा चित्र तो यही बन रहा है ना। दूसरा क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कुछ के पी है, यानी के का कुछ ही पोर्शन पी के साथ बेटा क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ के पी, अब फिगर हमारा ये बन गया। अब स्टेटमेंट जरा देखिए क्या लिखा है, कुछ एल के नहीं है। कुछ महान भाव क्या करते हैं भैया, इसमें दिखा देते हैं सर, हाँ ये कुछ एल के है, कुछ के एल है, लेकिन कुछ नहीं है, ये पोर्शन तो नहीं है, ये पोर्शन तो नहीं है। नहीं बेटा ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए स्टेटमेंट कैसा दिया बेटा, जरा गौर से देखिए, पॉजिटिव नेचर का स्टेटमेंट है ना। ये सारे स्टेटमेंट आपके पॉजिटिव नेचर के। हमने क्या बताया स्टार्टिंग में, अगर कथन आपका सकारात्मक है तो परिणाम भी आपको सकारात्मक ही मिलेगा, ठीक है ना। तो परिणाम भी आपको क्या मिलेगा, सकारात्मक ही मिलेगा। यानी कि स्टेटमेंट बेटा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही निकलेगा। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कंक्लूजन आपका नेगेटिव वर्ड लगा दिया, नॉट वर्ड लगा हुआ, तो इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं। हम ये तो बोल सकते हैं कि कुछ के एल है, कुछ पी के है, लेकिन ये कतई नहीं बोल सकते कि कुछ के एल नहीं है, ये गलत हो जाएगा भैया, है ना। दूसरा क्या कह रहा, कुछ के पी है, हाँ कुछ के पी, ये तो दिख रहा है, बात ठीक है, लेकिन जरा गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल में हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, यदि किसी निष्कर्ष में कथन की पुनरावृत्ति होती है तो ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं बेटा, गलत माने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम रिपीट है कि नहीं है, कि नहीं है, रिपीट है ना, तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो दोनों निष्कर्ष आपके यहाँ पर बेटा गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। अगला लिखिएगा, तो पॉजिटिव वाले कर लेंगे, सम वाले भी हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे ना। चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिएगा नो वाले कर लेते हैं, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। दूसरा नो बी आर सी, कोई भी सी नहीं है। कंक्लूजन लिखिएगा, सम सी आर नॉट बी, अर्थात कुछ सी बी नहीं है। कंक्लूजन सेकंड, सम बी आर नॉट ए, अर्थात कुछ भी ए नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब देखिए हाँ देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टेटमेंट कह रहा कोई ए बी नहीं है, यानी कि कोई ए बी नहीं, तो ए का पोर्शन ये होगा, ए का पोर्शन बी के साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कराएंगे, है ना, अलग अलग हो जाए। दोनों के बीच गंगोर दुश्मनी चल रही भैया, दुश्मनी दिखा दीजिएगा, क्योंकि ए और बी के बीच अगर दुश्मनी दोस्ती दिखाने की कोशिश करेंगे, टच कराएंगे या लाइन नहीं छोड़ेंगे तो पॉसिबिलिटी वाले गलत हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, कुछ बी सी नहीं है, तो बी और सी का पोर्शन भी आपका अलग अलग बनेगा, इन दोनों की भी दुश्मनी दिखा देगा, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सी बी नहीं। भैया जब कोई बी सी नहीं है, कोई सी बी नहीं है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कुछ सी भी बी नहीं है, कुछ सी भी नहीं है, मतलब जब कोई नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा भी कह रहा है कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, तो यानी जब कोई ए बी नहीं, कोई बी ए नहीं है, तो कुछ बी भी ए नहीं है, ये भी सही होगा। नहीं समझ आ रहा, चलिए मैं इसके लिए आपको महाजुगाड़ देता हूं, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको और महाजुगाड़ देते हैं अब हम इसके अलावा। महाजुगाड़ लिखेंगे क्या, महाजुगाड़, जैसे महाभारत होता था ना, आज महाजुगाड़ देते हैं। देखिए महाजुगाड़ में जैसे ये स्टेटमेंट आपको दिया गया हो बेटा, फिर कंक्लूजन हो गया, फिर रीडिंग होगी, क्या क्या आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर स्टेटमेंट बेटा आपका ऑल सबसे स्टार्ट किया गया हो और कंक्लूजन में आपसे अगर सम में रीड करवाए तो आप उसे क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट बेटा अगर सम में दिया हो और कंक्लूजन बेटा ऑल में रीड करवाए तो आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं।
अगला, अगर स्टेटमेंट बेटा नो में दिया और कंक्लूजन में बेटा सम प्लस नॉट में रीड करवाए तो आप उसे आराम से रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेटमेंट बेटा सम प्लस नॉट में दिया और कंक्लूजन में अगर नो में रीड करवाए तो आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं। अगला, यदि स्टेटमेंट बेटा सम में दिया, सॉरी, यदि स्टेटमेंट आपका परसेंट में दिया हो और कंक्लूजन में सम में रीड करवाए तो आप उसे रीड कर सकते हैं। लेकिन यही स्टेटमेंट अगर आपका बेटा सम में दिया हो, कंक्लूजन में अगर आपसे परसेंट में रीड करवाए तो आप उसे रीड नहीं कर सकते हैं। ये जो महाजुगाड़ है बेटा कंफर्म वाले कंक्लूजन के लिए फॉलो करेगा, पॉसिबिलिटी के लिए फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी के लिए आगे बताएंगे, है ना। तो ये चीज समझ लीजिए, और ये महाजुगाड़ आपको कहीं मिलेगा नहीं, नोट कर लीजिए फटाफट। तो इस प्रकार से जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी कराया था, क्या नो वाला था, सब नॉट में रीड करवाया था, इसी बिहाफ पे इसको हमने सही किया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सब नो वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम नॉट चौथा टाइप कर लेते हैं हम लोग, टाइप 4 में आते हैं। लिखिएगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी अर्थात कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा, सम बी आर नॉट सी अर्थात कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं। कंक्लूजन, नो बी आर ए, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। कंक्लूजन सेकेंड, नो सी आर बी, कोई सी बी नहीं है, कोई सी बी नहीं है। बोल बताइए भैया कौन सही होगा? दोनों सही है क्या? नहीं ना, दोनों गलत हैं। अच्छा चलिए देखिए बेटा कैसे करना है। कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं, ध्यान से देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कुछ ए बी नहीं, तो आपका फिगर ये बनेगा ए का कुछ, ए का ये पोर्शन हो गया, एक बाद बी का हाफ पोर्शन बना लीजिए। कुछ ए बी नहीं, निगेटिव नेचर का स्टेटमेंट है तो निगेटिव फिगर रखेंगे हम लोग। फिर कुछ बी सी नहीं थे, यानी कि बी का पोर्शन तो ये बना हुआ है हमारा, अब इसके बाद सी का भी हाफ पोर्शन करेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट कैसा आपका निगेटिव नेचर का स्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन क्या करा, नो बी आर ए, यानी कोई बी ए नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट सम नॉट में ना, हमने अभी थोड़ी देर पहले जुगाड़ में इतना बताया था कि अगर स्टेटमेंट बेटा सम नॉट में दिया जाए तो कंक्लूजन में अगर नो में रीड करवाए तो आप क्या उसे रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होगा बेटा, ये दोनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखिएगा, 30% बॉयज आर 30% बॉयज आर हैंडसम, आप लोगों की तरह, है ना। आगे लिखिएगा 20% हैंडसम आर स्मार्ट, ठीक है। कंक्लूजन लिखिएगा, सम स्मार्ट्स आर हैंडसम। कंक्लूजन सेकंड, सम बॉयज आर हैंडसम, हैंडसम। तो क्या सही होगा बेटा, देखिएगा यहाँ पे क्या बोलेगा 30% बॉयज आर हैंडसम, मतलब 30%, ये मान लीजिए चित्र हमारा ये बना, 30% जो बॉयज है बेटा क्या है, वो हैंडसम है। तो 30% बॉयज हमारे हैंडसम हो गए, ठीक। अगला कह रहा है 20% जो हैंडसम है वो स्मार्ट है, तो भैया 20% हैंडसम क्या होगा, स्मार्ट आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 30% का रेशियो था, यहाँ पे 20% का रेशियो हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने आपको क्या जुगाड़ महाजुगाड़ में बताया था, जो महाभारत वाला था, अभी क्या बताया था, अगर स्टेटमेंट परसेंट में दिया हो कंक्लूजन में सम में रीड करवाए तो आप उसे रीड कर सकते हैं। देखिए जब 30% लड़के हैंडसम है तो उसमें क्या कुछ लड़के हैंडसम नहीं होंगे? क्या कुछ हैंडसम लड़के नहीं होंगे? होंगे ना, होंगे, दोनों तरह से होंगे। अगर जब 20% हैंडसम स्मार्ट हैं तो भैया 20% स्मार्ट भी हैंडसम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कुछ हैंडसम स्मार्ट है और कुछ स्मार्ट हैंडसम है, दोनों तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन में,
कुछ स्मार्ट्स हैंडसम है, तो कुछ स्मार्ट्स हैंडसम है कि नहीं भाई, कुछ तो है ना, कुछ है, तो आपका ये क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या कर, कुछ लड़के क्या है, हैंडसम है भैया, कुछ लड़के हैंडसम है, जब 30% लड़के हैंडसम है तो उसमें से कुछ तो ऑटोमेटिक हो गए, तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, सही होगा। दोनों निष्कर्ष यहाँ पे आपके सही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम पेन आर पेंसिल, क्या कुछ पेन पेंसिल हैं। दूसरा लिखिएगा, सम पेंसिल्स आर इंक, कुछ पेंसिल क्या है बेटा, इंक हैं। ठीक है बेटा, चलिए ध्यान से देखिए। अब कंक्लूजन यहां पे लिखेंगे, कंक्लूजन दे रहे हैं आपको। देखिए, कम से कम 2% इंक पेंसिल है। दूसरा, 1% पेन पेंसिल है। क्या ये दोनों सही होंगे? नहीं सही होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि आपके स्टेटमेंट में क्या बोला गया, कुछ पेन बेटा पेंसिल है, तो ये पेन का पोर्शन है, कुछ ही पेन क्या होंगे बेटा पेंसिल के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक। और दूसरा कह रहा है कुछ पेंसिल इंक है, तो कुछ ही पेंसिल जो है वो इंक के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर पर्सन कह रहा है कम से कम 2% इंक पेंसिल है। कैसे भाई? देखिए, कुछ पेंसिल इंक है ये बोल सकते हैं, कुछ इंक पेंसिल ये बोल सकते हैं, लेकिन हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि 2% ही पेंसिल, तो 2% ही इंक पेंसिल ही है। भाई यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, लगा हुआ है, यानी कंफर्म लगा हुआ है, आर निकल के आएगा, यानी कि इसके में इंग्लिश बोलेंगे एट लीस्ट 2% इंक्स आर पेंसिल। तो आर वर्ड लग गया, यानी कंफर्म करके निश्चित, मतलब कह रहा है, उसका कहने मतलब कि 2% ही इंक पेंसिल है। ये क्या कंफर्म हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है बेटा 20% हो, 50% हो, या 70% हो, या 0.0001% हो। ये कैसे कंफर्म हो सकता है? इसीलिए हमने महाजुगाड़ में क्या बताया था, यदि स्टेटमेंट मेरा सम वर्ड से स्टार्ट हुआ, कंक्लूजन में परसेंट रीड करवाए तो आप उसे रीड नहीं कर सकते। देखिए गौर देखिए, दोनों कंक्लूजन में परसेंट से रीड करवाने की कोशिश की जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, गलत होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना? नोट कर लीजिए, हो जाएगा बेटा सारे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं निष्कर्ष। कौन से निष्कर्ष की तरफ? पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना बेटा, जल्दी कर लेते हैं। बेटा आपसे बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी साथ में करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से फायदा क्या होगा, जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आपको तत्काल मिल जाएगी। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिएगा बेटा, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, पॉसिबिलिटी में ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए पॉसिबिलिटी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं दो ही बातें बताऊंगा। अगर मेरी बात को ध्यान से गांठ बांध के बैठा लेंगे दिमाग में, तो आपका पॉसिबिलिटी क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर ये चीज मेरी बात को ध्यान से अगर दिमाग में नहीं बैठा लेंगे, तो कंफर्म रूप से बेटा पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आप वहां गलत करके आएंगे। ठीक है ना? क्या करना है, याद रखिए, पॉसिबिलिटी क्वेश्चन क्या करना है, यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का है, अर्थात किन्हीं दो पर्सन के बीच में दुश्मनी नहीं बताई गई है, कुछ भी नहीं बताया गया, ना दोस्ती बताई गई ना दुश्मनी बताई गई, और अगर निष्कर्ष संभावना शब्द लग जाता है या सकना वर्ड आ जाता है, तो ऐसे निष्कर्ष को आपको बेटा आंख बंद करके सही लगा देना है। आपको सोचना ही नहीं, चित्र बने चाहे ना बने। बात समझ आ गई? दूसरा, उसी के बाद अगर किन्हीं दो निष्कर्षों के बीच घोर दुश्मनी दिखाई गई और निष्कर्ष में यदि किसी कथन में, यदि स्टेटमेंट कथन में दो पर्सन के बीच घोर दुश्मनी दिखाई गई हो और निष्कर्ष में अगर उनके भी संभावना लगे, तो वहां पर संभावना गलत होता है। चेक करते हैं, लेट मी चेक। जैसे स्टेटमेंट बोल देते हैं, हमने बोल दिया बेटा नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। दूसरा,
नो बी आर सी, कोई भी सी नहीं है, ठीक है ना। निष्कर्ष बोल देते हैं बेटा, क्या सभी बी के ए होने की, सभी बी के ए होने की एक संभावना है, एक संभावना है। दूसरा, सभी सी के बी होने की एक संभावना है, एक संभावना है। अब क्या बेटा ये सही होगा? ध्यान से देखिए स्टेटमेंट आपसे साफ साफ कह रहा है कोई ए बी नहीं है, यानी ए ये हो गया, बी ये हो गया आपका, और इनके बीच में घोर दुश्मनी आपकी बता दी गई बेटा, है ना, कोई ए बी नहीं। दूसरा कह रहा है कि कोई बी सी नहीं है, तो कोई बी सी नहीं, तो बी और सी के भी आपस में घंघोर दुश्मनी आपकी हो गई, ठीक है ना। अब इनकी दुश्मनी हो गई है। अब निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी बी के ए होने की संभावना है। क्या सभी बी के ए होने की संभावना है? क्या इस कथन में साफ साफ मना कर दिया ए और बी की आपस में घंघोर दुश्मनी है, तो कैसे संभावना आप लगा सकते हो बताओ? है नहीं लगेगा ना भाई। देखो ए का कहना है कि बी से कहता है कि अगर तुम हमको मिल जाओगे तो बेटा तुमको हम गोली मार देंगे, और बी क्या कहता है बेटा तुम हमको मिल जाओ तो हम तुमको छुरा भोग देंगे। बताओ ये दोनों इतने कट्टर जांग दुश्मन बने बैठे हैं और आप कह दो इनके बीच से दोस्ती हम करा दें, कैसे हो जाएगा भैया? नहीं होगा ना। तो ऐसे क्या होगा? ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे? संभावना भी लगे हों तो भी गलत होंगे। वही बात यहां पर भी कहा जा रहा है। दूसरा निष्कर्ष क्या कहा? सभी सी के बी होने की एक संभावना। तो देखिए बी और सी के भी यहाँ पे दुश्मनी है ना, घंघोर दुश्मनी है, और इनके भी जो संभावना करा दें कि सभी सी क्या बी हो सकते हैं, क्या नहीं होंगे बेटा, ये भी आपका क्या होगा? गलत होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ए और बी, अर्थात कुछ ए बी है। दूसरा, सम बी आर सी, अर्थात कुछ बी सी है। आगे सभी ए सी हो सकते हैं, सभी ए सी के होने की एक संभावना है, सभी ए के सी होने की संभावना है, संभावना है। दूसरा, सभी सी के ए होने की संभावना है, ए होने की संभावना है, ठीक है ना। या हम ऐसे बोल दें, तीसरा और सी में कंफ्यूजन बोल देते हैं, सभी सी के बी होने की एक संभावना है, बी होने की एक संभावना है, ठीक है ना, बी होने की एक संभावना है, ठीक है ना। अगर इस तरह क्या अब ये सही होगा कि गलत होगा? बेटा ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा? सही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेट में सारे के सारे आपके पॉजिटिव, किसी के साथ दुश्मनी नहीं दिखाई गई है ना। यहाँ पे देखो कह रहा है कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, तो एक देखो हमेशा याद रखना पॉसिबिलिटी वाले स्टेट में जो कंक्लूजन होते हैं उसको में हमें क्या करना होगा, जो चित्र बनता है हमारा मोस्टली वो कंक्लूजन को देख कर बनाते हैं हम लोग, है ना। ऐसा एक चित्र बनेगा जो आपको कंक्लूजन को भी फॉलो कर जाए और स्टेटमेंट को भी फॉलो कर जाए। देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे बनेगा। एक ही चित्र हम दिखा रहे हैं कि एक ही चित्र में आपके सारे फॉलो करेंगे। जैसे सपोज करते हैं ये आपका क्या है बेटा? ए का चित्र हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हमने आपको स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, जैसे जब सभी ए बी है तो उसमें से हम उसको बोल सकते हैं ना कुछ ए बी है, जैसे यहाँ पे बताया था ना, जैसे ए ये है बी ये है, तो यहाँ पे सभी ए बी है तो अगर हम इसको बोल सभी ए बी है तो इसमें क्या ये नहीं बोलते क्या कुछ ए बी भी है। जब सभी है तो कुछ तो ऑटोमेटिक होंगे ना, वही हाल यहाँ पर होगा। तो ये ए है और ए को ऐसे ही ओवरलैप करते हुए भैया ये कौन सा अगला चित्र हो जाएगा? ये आपका जो ओवरलैप करेगा इसको सेम टू सेम ऐसे ये बेटा बी हो गया, और इसी में तीसरा और हम ओवरलैप करा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब हम यहाँ पे सभी ए बी हैं, सभी बी सी है, या सभी सी बी है, सभी बी ए है, तो हम इसको ऑटोमेटिक बोल सकते हैं कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, या कुछ बी सी है, कुछ सी बी है। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो ध्यान से देखिए स्टेटमेंट आपको क्या कर रहा है, कुछ ए बी है तो क्या ये फॉलो नहीं कर रहा है? चित्र फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ बी सी है तो क्या ये फॉलो नहीं कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। अब इसी को फिगर को देखकर निष्कर्ष देखिए आप सारे सही बैठ जाएंगे। क्या भाई तीन, जैसे सपोज तीन छल्ले हैं, चूड़ियां देखी ना आप लोगों ने,
तो एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करके रख दी जाती है। तो ओवरलैप जब कर लेता है तो सभी के सभी होते नहीं, तो कुछ भी हो जाता है। यहाँ पे निष्कर्ष क्या करें, सभी ए सी के होने की एक संभावना। तो देखिए सभी ए के सी होने की एक संभावना है कि नहीं, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्या कर, सभी सी की ए होने की संभावना, ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। तीसरा कह रहा सभी सी के बी होने की संभावना, तो इस फिगर के हिसाब से ये भी तीनों क्या होंगे, सही होंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग कहा था जब तक कि दो पर्सन के बीच में घनघोर दुश्मनी ना दिखाई जाए और निष्कर्ष अगर संभावना लगा होता है, ऐसी संभावनाएं क्या होंगी, आंख बंद करके आपको सही लगा देना, क्योंकि दुनिया में ऐसे फिगर बनते हैं भाई। यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है कंफर्म वाले से। क्या अगर कंफर्म वाला कंक्लूजन होगा, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 100 फिगर बनते हैं ना, 100 के 100 फिगर में फॉलो करना चाहिए तभी वो कंक्लूजन सही होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी उल्टा होगा, अगर स्टेटमेंट से पढ़ने के बाद 100 फिगर बनते हैं और कंक्लूजन में संभावना लगा हुआ, संभावना मतलब 100 फिगर में किसी एक फिगर में भी फॉलो कर गया तो उसको आप सही मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों ही आपके निष्कर्ष बेटा सही होंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है बेटा। चलिए और करते हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। लिखिएगा, नो ए आर बी, मतलब कोई ए बी नहीं है, कोई ए बेटा बी नहीं है। दूसरा, नो बी आर सी, कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है। अगला निष्कर्ष, कोई बी सी नहीं। निष्कर्ष बेटा क्या करेंगे इसमें, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं कुछ सी क्या हो जाएगा, कुछ सी बी, कुछ सी क्या होंगे, कुछ सी बी हो सकते हैं, कुछ सी बी हो सकते हैं। दूसरा, कुछ सी के ए होने की एक संभावना है, कुछ सी की ए होने की एक संभावना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ गई बेटा। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे करें। देखिए अब इसको कैसे करें, कोई ए बी नहीं तो यानी ए का ये पोर्शन हो गया बेटा, और ए और बी का पोर्शन आपका दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। दूसरा कह रहा कोई बी सी नहीं है, तो यानी कोई बी सी नहीं तो भैया बी और सी की भी आपस में दिखा दी गई, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या करें, कुछ सी बी नहीं है, ये सॉरी कुछ सी बी हो सकते हैं। यहाँ पे हो सकते वर्ड लगाओ, यानी सकना यानी पॉसिबिलिटी लगा दिया ना। तो यहाँ पे देखिए बी और सी की आपस में आपकी दुश्मनी बताई गई ना, तो क्या ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो पहला वाला आपका निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या कहा, कुछ सी के ए होने की एक संभावना है। देखिए क्या ए और सी की आपस दुश्मनी थी, क्या नहीं बताई गई ना। तो ए और सी की ना दुश्मनी बताएगी ना दोस्ती बताएगी, अगर इनके बीच संभावना लगाया जा रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, सही कर सकते हैं भाई। कैसे, एक फिगर हम देखिए बना कर दिखाते हैं। जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है ना, और ये आपका सी हो गया कि नहीं हुआ। और देखिए सी और बी की आपस दुश्मनी है कि नहीं है, सी और बी की आपस दुश्मनी हो गई, लेकिन ए और सी के बारे में दुश्मनी के बारे में नहीं बताया गया, तो ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा था जब तक कि दो पर्सन के बीच में दुश्मनी ना बताया जाए, कंक्लूजन में अगर संभावना वर्ड लगा होता है ऐसे निष्कर्ष क्या होंगे बेटा, सही माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ में आया।